नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर पद के लिए कल से भर्ती रैली शुरू होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने 23 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि व झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर लगातार कार्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर पद के लिए कल से भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भर्ती निदेशालय के मेजर जनरल मनोज तिवारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के युवाओं के लिए रानीखेत में भर्ती रैली 15 जुलाई तक चलेगी। वहीं गढ़वाल मंडल के युवाओं की भर्ती 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कोटद्वार में होगी, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के युवाओं के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर तक बनबसा में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि रानीखेत में कल से शुरू होने वाली भर्ती के लिए युवाओं को सैन्य परिसर में रात्रि 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। पहले दिन भर्ती रैली की शुरुआत अल्मोड़ा जिले के युवाओं की दौड़ से होगी। उम्मीदवारों को निर्धारित समय में दौड़ पूरी करनी होगी। भर्ती स्थल पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए 100-100 के समूह में बांटा जाएगा। इसके लिए 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। इस दौरान 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में 4 चक्कर पूरे करने होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत टिहरी जिले के बादशाही थौल स्थित स्वामी रामतीर्थ परिसर में 12 दिवसीय एनसीसी का कैंप आयोजित किया जा रहा है। शिविर में उत्तराखंड, गोवा और कर्नाटक के एनसीसी कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं। एनसीसी रुड़की के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसएस नेगी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और रहन सहन के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान करना है, ताकि कैडेट्स को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। उन्होंने बताया कि कैंप में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कैडेट्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागी कैडेट दीपिका ने बताया कि शिविर में उन्हें एक दूसरे की संस्कृति और भाषा को जानने का अवसर मिल रहा है। एबीएसबी कैंप एक 12 दिन का कैंप है, जिसमें उत्तराखंड डायरेक्टरेट की 3 ग्रुप्स आए हुए हैं, देहरादून ग्रुप, रुड़की ग्रुप एंड नैनीताल ग्रुप, एंड एक गेस्ट डायरेक्टरेट आया हुआ है, कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टरेट, जिसमें कि हमें उनके कल्चर्स को सीखने का मौका मिल रहा है, उनकी लैंग्वेजेस को जानने का मौका मिल रहा है, सेम उनको हमारी लैंग्वेजेस और कल्चर्स को जानने का मौका मिल रहा है। सो बेसिकली देखा जाए तो मेरे लिए कैंप दी बेस्ट है और अब तक का सबसे बेस्ट कैंप रहा है। शासन ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के त्रिगिरी नारायण से तोशी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 4 करोड़ 52 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही ऊखीमठ के तौड़ीधार पैलिंग मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कई अन्य मोटर मार्गों के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 57 दिन में 10 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा, पिछली यात्रा की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या में 18 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 15 से 16 हजार यात्री दर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान जारी है। पौड़ी जिला मुख्यालय में आयोजित बाल फिल्म महोत्सव में
ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्पर प्रदर्शित की गई। स्कूली बच्चों के साथ ही आम नागरिकों ने फिल्म देखी। फिल्म महोत्सव में सिनेमेटोग्राफर करण थपलियाल ने फिल्म देखने आए बच्चों से अनुभव साझा करने के साथ साथ बच्चों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को परखना जरूरी है, तभी सफलता हासिल हो सकती है। फिल्म निदेशक गणेश वीरान ने कहा कि प्रदेश में बनी फिल्म नीति उत्साहजनक है, लेकिन क्षेत्रीय फिल्मों के लिए इस नीति को और लचीला किए जाने की आवश्यकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये सम्मेलन भाजपा की ओर से आयोजित किया गया है। सम्मेलन में पूर्व सैन्य अधिकारी व जवानों के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के निदेशक, पूर्व नौकरशाह, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। विश्व योग दिवस पर चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम और वाइब्रेंट विलेज माणा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ एसके रतूड़ी ने बताया कि इस वर्ष हर घर आंगन योग की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। डॉ रतूड़ी ने कहा कि योग को आत्मसात करने से शरीर में असीम ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारी कार्य कुशलता व क्षमता बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली में योग निश्चित रूप से बहुत लाभदायक है, जो दिमाग और शरीर को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्री बद्रीनाथ धाम और माणा में मनाया जाएगा। इसके साथ ही जनपद के समस्त आयुष वेलनेस केंद्रों और जनपद के सीमांत वाइब्रेंट विलेजेस में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसके लिए संपूर्ण तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। ये अपने आप में योग की उपयोगिता को सिद्ध करता है। उधम सिंह नगर जिले के किसान परंपरागत खेती के साथ ही क्रैश क्रॉप की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। केले की खेती को लेकर बाजपुर, काशीपुर और जसपुर के किसानों में उत्साह है। जिले में केले की खेती किसानों की आय का बड़ा जरिया बन रही है। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि जिले में लगभग 80 हेक्टेयर भूमि पर केले का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को केले की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उधम सिंह नगर एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है अपनी आय को दुगना करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैश क्रॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रमुख कैश क्रॉप जो है फूलों की और फलों की भी है। इसी क्रम में हमारे जनपद उधम सिंह नगर में लगभग 80 हेक्टेयर जमीन जो है वो केले के उत्पादन के लिए यूज हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों का ये टारगेट है कि इसको भविष्य में और बढ़ाया जाए। बाजपुर में भी कई किसान हैं, कुंडेश्वरी, काशीपुर में भी कई किसान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जिला स्तर से हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि इसमें प्रचार प्रसार के रूप में एक वैन को यहाँ से भेजा जाए और गाँव के लोगों को मोटिवेट किया जाए। बाजपुर के किसान प्रीतपाल सिंह ने बताया कि केले की खेती के लिए उन्हें मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 50% का अनुदान मिला। हमने जी मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमने उपलब्ध हुई थी, मेरा जो सब्सिडी मिली, सहायता मिली थी 50%, तो हमने उसके तहत ये किया था। बड़ी अच्छी योजना है ये और लोगों से भी मैं कहता हूँ इनसे जुड़े जी। बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी की प्रदेश के लिए आई हुई है और हमने अच्छा इसमें लाभ प्राप्त किया है। हमने पिछली बार भी 6 एकड़ के केले की खेती में किया था, तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 23 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं आज दोपहर बाद देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है। चंपावत जिले के रीठा साहब गुरुद्वारा से पंजाब की ओर जा रही बस देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर धौन के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 7 लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि 18 को सामान्य चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर पद के लिए कल से भर्ती रैली शुरू होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और मौसम विभाग ने 23 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि व झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।